दोस्तों सोचिए, अगर कई साल पहले आपकी जिंदगी से गया हुआ इंसान अचानक से वापस आ जाए, लेकिन वो खुद नहीं बल्कि अपनी लिखी हुई किताब के जरिए। और जब आप उस किताब को पढ़ना शुरू करें तो हर पन्ने के साथ आपको ऐसा महसूस होने लगे कि ये सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि आपकी अपनी जिंदगी का अंधेरा सच हो। आज की कहानी सिर्फ एक थ्रिलर फिल्म की कहानी नहीं है, यह है दर्द, पछतावे, टूटे रिश्ते, खामोशी और बदले की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो शुरुआत में आपको साधारण लगेगी लेकिन आखिर में आपका पूरा दिमाग घुमा देगी। राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट नॉकटर्नल एनिमल्स। कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस से, जहां पर हमें एक आर्ट गैलरी को दिखाया जाता है। उस आर्ट गैलरी की मालकिन सुशान होती है। आज वहां एग्जीबिशन होता है, इसलिए वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। पर सुशान अपने पति का इंतजार कर रही होती है, पर बहुत समय बीत जाने के बाद भी उसका पति आता नहीं है। उसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है, पर पूरी रात उसका पति घर पर नहीं आता है। फिर अगली सुबह जब वो उठती है तो उसका पति घर आ जाता है। तब सुशान उसको पूछती है कि कल तुम एग्जीबिशन में क्यों नहीं आए। तब वो कहता है कि मैं बहुत बिजी था। सुशान को पता होता है कि उसका कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है। सुशान का पति उससे दूर दूर रहता है और दोनों के रिश्तों में पहले जैसा प्यार नहीं बचा था। फिर अगले दिन उसके पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि एडवर्ड नाम के एक आदमी ने आपके लिए एक पार्सल भेजा है। वो पार्सल उसके एक्स हस्बैंड एडवर्ड ने भेजा होता है। कई सालों बाद अचानक उसका नाम देखकर सुशान भी हैरान रह जाती है। पार्सल खोलने पर उसे एक किताब मिलती है। एडवर्ड ने लिखा होता है कि मैंने अपनी नई किताब पूरी कर ली है और सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम इससे पढ़ो। फिर रात में सुशान किताब पढ़ना शुरू करती है जिसका नाम होता है नॉकटर्नल एनिमल, यानी रात को घूमने वाले जानवर। और यही से शुरू होती है कहानी के अंदर की कहानी। उस कहानी में टोनी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो रात के समय अपनी पत्नी और बेटी के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी उसके साइड में एक गाड़ी होती है जिसमें 3 लड़के होते हैं। वो टोनी के पत्नी और बेटी को देख रहे होते हैं, इसलिए टोनी अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है। पर तभी उसके कार का टायर पंचर हो जाता है, इसलिए टोनी को कार रोकनी पड़ती है। तभी वो कार जिसमें वो 3 लड़के होते हैं वो भी अपनी कार को टोनी के कार के पास रोकते हैं। तभी उस गाड़ी से एक लड़का उतरकर टोनी के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पर टोनी की पत्नी उससे बाहर निकलने के लिए मना करती है, पर टोनी के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। टोनी अपनी पत्नी और बेटी से कहता है कि तुम गाड़ी से बाहर मत उतरना। तब टोनी गाड़ी से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो आदमी कहता है कि तुम्हारी पत्नी और बेटी को गाड़ी से बाहर आना पड़ेगा क्योंकि उनके वजन से टायर दबा हुआ है, हम स्टेपनी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मजबूरी में टोनी की पत्नी और बेटी को गाड़ी से बाहर आना पड़ता है। उसके बाद उस आदमी के दोनों साथी टोनी की पत्नी और बेटी को पकड़ लेते हैं। टोनी भी अपने परिवार की मदद करना चाहता था, पर जो तीसरा आदमी होता है वो टोनी को पकड़ कर रखता है। जिसके बाद वो दोनों टोनी के पत्नी और बेटी को अपने गाड़ी से वहां से बहुत दूर लेके जाते हैं। साथ ही में वो लड़का जिसने टोनी को पकड़ कर रखा था वो टोनी को उसके ही कार से बहुत दूर बियड़ में छोड़कर वहां से निकल जाता है। फिर टोनी अपनी पत्नी और बेटी के लिए बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर सुशान को दिखाया जाता है, जिससे वो कहानी पढ़ के उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और बहुत रात हो चुकी थी और अगली सुबह उसे ऑफिस जाना था, इसलिए वो सो जाती है। फिर अगले दिन वो ऑफिस जाती है, पर ऑफिस में भी उसका दिल नहीं लगता। बार बार वो उसी कहानी के बारे में सोच रही होती है। वो कहानी उसके दिमाग में घूम रही होती है। फिर रात का समय हो जाता है, फिर से वो उसी कहानी को पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें वो पढ़ती है कि टोनी पूरी रात चलता रहता है। अगली सुबह वो एक घर के पास पहुंच जाता है। वहां पर वो मदद मांगता है। वो वहां से पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि उसके साथ रात को क्या क्या हुआ, कैसे उसके पत्नी और बेटी को 3 लड़के उससे छीनकर ले गए। उसके बाद टोनी एक होटल में जाता है। वहाँ उसको पुलिस का कॉल आता है, जहाँ वो बताते हैं कि हमें तुम्हारी गाड़ी बियड़ में मिली, पर वहाँ तुम्हारी पत्नी और बेटी नहीं मिली। साथ ही में उसे एक लेफ्टिनेंट का नंबर देते हैं और कहते हैं कि अब इस केस की छानबीन वो लेफ्टिनेंट करेगा। फिर टोनी की मुलाकात उस लेफ्टिनेंट के साथ होती है। फिर वो दोनों उसी भीड़ के पास जाते हैं, जहाँ कुछ दूर जाने के बाद टोनी को अपनी पत्नी और बेटी की डेड बॉडी मिलती है, जो देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। सुशान जो इस पूरी कहानी को पढ़ रही होती है, वो इस दृश्य को पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके आंखों में आंसू होते हैं। उसको अपने अतीत के बारे में याद आता है। दरअसल सुशान का पहला पति एडवर्ड होता है, जिससे उसका डिवोर्स हो चुका है। एडवर्ड एक नॉवेलिस्ट होता है। सुशान और एडवर्ड कॉलेज के टाइम में मिले थे और बहुत जल्द उन दोनों ने शादी कर ली थी। उनकी शादी को कुछ साल बीत जाते हैं, पर एडवर्ड आज भी अच्छे पैसे नहीं कमाता, इसलिए उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वीक होने लगती है। इस बात से सुशान को बहुत परेशानी होती है, इसलिए इन दोनों के रिश्तों में दूरी आना शुरू हो जाती है। उसी दौरान सुशान की एक लड़के से मुलाकात होती है, जिसका नाम ह्यूटन होता है। वो दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उनका अफेयर शुरू हो जाता है। इसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों शादी करेंगे, जिसके लिए सुशान को एडवर्ड को डिवोर्स देना पड़ेगा। पर सुशान प्रेग्नेंट होती है, ये बात एडवर्ड को पता नहीं होती, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपना अबॉर्शन कर लेगी।
ताकि उसके बाद वो ह्यूटन से शादी कर सके। पर अबॉर्शन के पहले ही एडवर्ड को सब कुछ पता चल जाता है। वो गुस्से में सुसैन के पास जाता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, इस बच्चे पर मेरा भी अधिकार है और आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। और वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चला जाता है। इसके बाद सुसैन ह्यूटन से शादी कर लेती है, जो प्रेजेंट में उसका पति है, और वो भी सुसैन के साथ धोखा कर रहा होता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सुसैन को ये सारी बातें याद कर रही होती है और एडवर्ड ने अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी भी दी होती है, इसलिए सुसैन उसे ईमेल पर मेल करती है। दरअसल एडवर्ड उसे मिलना चाहता था, इसलिए सुसैन उसे मेल पे मैसेज लिखती है कि हम ट्यूसडे को मिलेंगे। उसके बाद वो फिर से उस कहानी को पढ़ना शुरू कर देती है। आगे की कहानी में लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है, जो 4 लोगों को अरेस्ट करता है और टोनी से कहता है कि इन 4 लोगों में से कोई है जिसने तुम्हारे पत्नी और बेटी को किडनैप किया था। तभी टोनी उनमें से एक जन को पहचान लेता है, जो उन 3 लोगों में से एक था। दरअसल इन सबको मॉल में चोरी करते हुए पकड़ा गया था और अब जिस लड़के को टोनी ने पहचान लिया है वो अपने जुर्म के एक्सेप्ट कर लेता है और बताता है कि हम तीनों में से एक लड़के की रॉबरी करते समय मौत हो गई थी और साथ ही में वो अपने तीसरे साथी का भी पता बता देता है, जिसके बाद उस लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब वो उस तीसरे साथी को पकड़कर उसको उस घर में लेके जाते हैं जहाँ टोनी की पत्नी और बेटी के साथ गलत काम करके उन दोनों को मार दिया था। तभी लेफ्टिनेंट कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर वो मना कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही किसी को किडनैप किया है, ना ही मैंने किसी को मारा है। अब इन तीनों के ऊपर केस दर्ज हो जाता है, पर अब टोनी की जिंदगी में कुछ नहीं बचा था। उसने अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया होता है, उसे नींद नहीं आती है। ऐसा ही हाल सुसैन का भी होता है। प्रेजेंट में सुसैन को दिखाया जाता है, जिसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती रहती है, क्योंकि उसने भी पहले पति को पहले ही खो दिया होता है और अब जिसके लिए उसने अपने पहले पति को छोड़ा था वो भी उसके साथ धोखा कर रहा होता है, इसलिए उसे बहुत कम नींद आती है और कई बार वो चीजें भी भूल जाती है। फिर अगली सुबह वो ऑफिस जाती है, तब वो वहाँ पर रिवेंज का बहुत बड़ा पिक्चर देखती है, पर उसे याद नहीं होता है कि ये किसने लगाया है। तब उसकी साथी उसको बताती है कि ये तुमने ही लगाया था। दरअसल वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान है। फिर रात को वो घर वापस आ जाती है, तब उसे एडवर्ड का मेल आता है। वहाँ वो कहता है कि मैं तुम्हें ट्यूसडे को रात को मिलने आऊंगा। सुसैन फिर से उस किताब को पढ़ना शुरू करती है, जहाँ आगे की कहानी में लेफ्टिनेंट टोनी को कॉल करता है और बताता है कि उन तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया है, क्योंकि उनके वकील ने एक केस जीत लिया है। यह सुनकर टोनी को बहुत दुख होता है कि उसके पत्नी और बेटे के हत्यारे अब आजादी से घूम सकते हैं। लेफ्टिनेंट को पता होता है कि टोनी इस खबर को सुनकर पूरी तरह से टूट चुका है, इसलिए वो टोनी से कहता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं जल्द ही इस दुनिया से चला जाऊंगा और ये शायद मेरा आखिरी केस है, पर मैं लीगल तरीके से तो नहीं पर इनलीगल तरीके से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसलिए वो टोनी को आज रात मिलने के लिए बुलाता है। फिर रात को टोनी लेफ्टिनेंट के पास मिलने जाता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि भले ही कानून ने उसे सजा नहीं दी हो, लेकिन हम उन्हें मार देंगे। इसलिए लेफ्टिनेंट उन तीनों में से 2 को टोनी के पास लाता है और टोनी को गन देता है और कहता है कि उन दोनों को मार दो। लेकिन इससे पहले टोनी गोली चलाता लेफ्टिनेंट को खांसी आना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी लेफ्टिनेंट टोनी के हाथ से गन लेके एक को मार देता है और जो सबसे मेन मुजरिम होता है, जिसने टोनी को गाड़ी से बाहर निकाला था, वो भागने में कामयाब हो जाता है। टोनी कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ गया होगा। उसके बाद टोनी लेफ्टिनेंट से उसकी गन लेता है और उसी घर में जाता है जहाँ उसकी पत्नी और बेटी को मारा गया था, और उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक होता है, वो मुजरिम वहाँ पे ही था। टोनी उस पर गन तान देता है और कहता है कि बाहर आओ, पर वो बड़ी चालाकी से अपने पास एक रॉड रख लेता है और बाहर आने लगता है और साथ ही में टोनी की पत्नी और बेटी के बारे में उल्टा सीधा कहता है। इसलिए टोनी उस पर गोली चला देता है। जैसे उसे गोली लगती है वो टोनी के ऊपर रॉड से हमला करता है, जिससे टोनी बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह जब टोनी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी गन उसके पास है और उसने उस दूसरे लड़के को भी मार दिया होता है, पर उसे कुछ नहीं दिख रहा था और वो बहुत जख्मी भी होता है। फिर वो लंगड़ा कर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तभी वो घास में गिर जाता है। उसके नीचे उसकी गन होती है, जिसका ट्रिगर चल जाता है। गोली लगने की वजह से टोनी की भी मौत हो जाती है। टोनी की मौत की वजह से ये कहानी भी अब खत्म हो जाती है। अब इस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद सुशांत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने इतनी दर्द भरी कहानी पहले कभी नहीं पढ़ी थी। साथ ही में उसे कहीं ना कहीं एहसास है कि ये कहानी उसके एक्स हस्बैंड ने अपनी जिंदगी के अनुभव से लिखी है। अब उसको यकीन हो जाता है कि एडवर्ड एक बहुत अच्छा राइटर है। फिर ट्यूसडे की शाम आती है। सुशांत एडवर्ड से मिलने के लिए तैयार होती है, पर तैयार होने के बाद वो अपने मेकअप को मिटा देती है, क्योंकि वो एडवर्ड से उसी तरह मिलना चाहती है जिस तरह से वो कॉलेज के दिनों में उससे मिला करती थी। दरअसल एक बार फिर से उसके दिल में एडवर्ड के लिए एक जगह बन गई है। फिर वो उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर एडवर्ड उसे मिलने आने वाला है। सुशांत बहुत देर तक इंतजार करती है, लेकिन एडवर्ड नहीं आता। धीरे धीरे पूरा रेस्टोरेंट खाली होने लगता है, पर अब सुशांत को समझ में आता है कि जो कहानी उसने पढ़ी थी वो खुद एडवर्ड की थी। उसने 19 साल अकेलेपन में गुजारे थे
उसे उसकी पत्नी यानी सुशांत और उसकी बेटी छीन गई थी। उसी दुख में और निराशा में उसने इस कहानी को लिखा था। सुशांत की जिंदगी से जाने के पहले उसने कहा था वो उसके चेहरा कभी नहीं देखेगा, न ही उसे अपना चेहरा दिखाएगा। यही उसने सुशांत के साथ किया होता है। अब सुशांत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसे एडवर्ड के ऊपर विश्वास करना चाहिए था। उसने खुद ही अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया होता है। उसने ऐसे इंसान के लिए अपने परिवार को खो दिया था जो इस वक्त सुशांत को धोखा दे रहा होता है। और इसी पश्चाताप के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। एडवर्ड ने बदला लड़ाई करके नहीं लिया, उसने सिर्फ सुशांत को वही दर्द महसूस कराया जो वो सालों पहले झेल चुका था। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें नहीं जाती, और कभी कभी सबसे खतरनाक बदला वो होता है जिसमें कोई आवाज नहीं होती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही खतरनाक मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।